सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को भीलवाड़ा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ने महालक्ष्मी समारोह स्थल पर आयोजित आम सभा में क्या कहा। इस दौरान पूर्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा सहित कई कांग्रेस जन मौजूद थे। देखिए समाचार। आप इस गर्मी में यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सब जानते हैं ये लोकसभा का चुनाव है। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है, आज़ादी में जिन लोगों ने भाग लिया उनके मन में कल्पना थी कि हम आज़ाद भारत का कैसे निर्माण करेंगे। उस समय जो हमारे नेता थे, यदि उनके मन में ये कल्पना होती कि चाइना की तरह हम सरकार बनाना चाहते हैं तो उस तरह का संविधान बनाते जिस संविधान में वार्ड पंच, पार्षद, एमएलए, एमपी सभी कांग्रेस पार्टी के खड़े होते और उन्हीं का मुख्यमंत्री बनता और उन्हीं का प्रधानमंत्री बनता, जैसे चाइना में होता। ये ऑप्शन हमारे पास था। दूसरा ये भी था, सरकार हम चाहते राष्ट्रपति प्रणाली की तरह चुनाव कराते जैसे अमेरिका में होता। आदमी वोट देता, एक आदमी का एक वोट होता और जो ज्यादा बहुमत होता वो राष्ट्रपति बन जाता। पर हमने सोच समझकर दोनों ही तरीके से राज करने का निर्णय नहीं किया। यदि हम राष्ट्रपति प्रणाली का करते तो बिहार, यूपी, 3, 4, 5 स्टेट जो है उनकी जनसंख्या वोट देकर राष्ट्रपति चुन लेते। नागालैंड, मिजोरम, केरल, ये छोटी स्टेट के आदमियों के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती और केवल मात्र बड़ी बड़ी स्टेट के जो पॉपुलेशन के लोग थे वही चुनकर राष्ट्रपति चुनाव कर लेते। देश एक नहीं रहता, देश अखंड नहीं रहता। यदि हम चाइना की तरह फैसला करते तब भी इस देश में आगे बढ़ने की जो कल्पना हमने की थी, हमने कल्पना ये की थी कि इस देश में विविधता का देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तरह के भाई बहन हैं। कोई मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता है, कोई मस्जिद में जाकर इबादत करता है, कोई गिरजाघर में जाता है। सब अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। हिंदुओं में कोई भगवान हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई भैरव जी को मानता है, अलग अलग तरह के देवी देवताओं को मानता है। अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सबको साथ लेकर ऐसी शासन प्रणाली हमने सोची जिसमें हिस्सेदारी शक्ति हो कि राजकाज करने में मेरा भी इसमें अधिकार है। हिंदी बोलने वाले का भी हो, उर्दू बोलने वाले का भी हो, मंदिर में जाने वाले का भी हो, मस्जिद में जाने वाले का भी हो, गिरजाघर में जाने का हो। इसलिए हमने फैसला किया कि दिल्ली में जो चुनाव होगा वो 545 सांसद के उम्मीदवार अलग अलग जगह चुनाव लड़ेंगे। जिस पार्टी का बहुमत होगा, जिस पार्टी के बहुमत के प्रत्याशी जीतेंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा और राज्य में जो जिसका जीतेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। यही सोचकर हमने संसदीय प्रणाली में दुनिया में ये करके बताया जो आज दुनिया वाले देख देख कर आश्चर्य करे कि देश 1947 का जहाँ साफ सफरों का देश था, जहाँ शिक्षा नहीं थी, जहाँ स्वास्थ्य नहीं था, जहाँ तकलीफ थी, उस देश को 2014 के पहले, 2014 तो मोदी जी हैं, 2014 के पहले इस हिंदुस्तान को, 1947 के हिंदुस्तान को 2014 का जो हिंदुस्तान बना के दिया हमने, वो ऐसे नहीं बना के दिया हमने। हमें आस्थाओं की मालूम है, इस देश में आस्थाओं का देश है। कितने आदमी को मालूम है कि इस देश में आजादी के बाद हमारे मन में कल्पना थी इस देश आस्था का देश है। सोमनाथ मंदिर बनाने का, निर्माण करने का काम किसने किया? कोई भारतीय जनता पार्टी ने किया, कोई जनसंघ ने किया था। हमें मालूम है कि इस देश में आस्था मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं सोमनाथ का मंदिर भी बनाया। हमने इस देश में संविधान का प्रश्न उठा के देख लें, संविधान के हर प्रश्न पर हमारे देश की जो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग चीजें, उनका प्रश्न पर फोटो है। लोगों को मालूम नहीं है, देश आजाद होने के बाद जनसंघ बनी है। 1947 का जो संविधान सभा बनी है, उसके संविधान का एक एक प्रश्न को उठा के देख लें। इतने आदमी को मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, मेरे मरने के बाद मेरी मां राख को गंगा में बहाना। क्या गंगा के महत्व को हमारे नहीं मालूम? प्रधानमंत्री बने, पहला भाषण उन्होंने दिया, गंगा को सफाई करने का काम किया, वो राजीव गांधी ने घोषणा करके की। कितने आदमी को मालूम है ये टीवी चैनल स्टार्ट हुआ था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, रामायण की सीरियल बताने का काम टीवी में किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने।
आस्था का देश है, हमें मालूम है। आस्था से देश का निर्माण नहीं होता है। देश का निर्माण होता है नीति बनाकर, देश का बना होता है नीति बनाकर, नेतृत्व करके सबको साथ लेकर देश का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए याद करिए 1947 के समय में एवरेज एज हिंदुस्तान के आदमी और औरत की उम्र 35 साल थी। 35 साल से ऊपर आदमी जिंदा ही नहीं रहता था, न अस्पताल थे न कोई तकलीफ थी। 35 साल से आदमी बीमार हो जाता तो भगवान का प्यारा होता। आज मैं भाषण दे रहा हूँ आपके सामने, मेरी उम्र 74 साल है। यदि 47 में पैदा होता मैं, उस हिंदुस्तान में पैदा होता जहाँ अस्पताल नहीं है, तो मैं भी भगवान का प्यारा होता, आपके सामने भाषण देने नहीं आ सकता था। और 1947 के बाद 1952 से पंचवर्षीय योजना बनाकर देश का निर्माण करने का काम किया। ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ सब सेंटर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पीएचसी नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ सीएचसी नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ आज की डेट में हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोल दिए, एम्स खोल दिया, जिससे बीमार आदमी अपना इलाज कर सके और छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो ये काम करके इलाज कर सके। तब हिंदुस्तान के आदमी की एवरेज एज 75 साल है। कितने गांव में स्कूल थी, सेकेंडरी स्कूल कहाँ था, कॉलेज कहाँ था? है कोई इलाका भीलवाड़ा का दर्शन से जाके देख ले, 4 लेन बनी कि नहीं बनी? कोई हिसाब किताब पूछे काश्तकार को, इस 4 लेन बनने के पहले जो सड़क थी उस पर कितने बीघा जमीन का पैसा मिल रहा था? आज उस काश्तकार को हाईवे के पास जो जमीन है उसको कितना बीघा का पैसा ले रहा है? कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख। हिसाब किताब है। वो पैसा कहाँ आ रहा है? यही भीलवाड़ा में आ रहा है, यही खर्च हो रहा है। ये हाईवे नहीं निकलता तो उस काश्तकार के जेब में पैसा नहीं जाता। इतिहास जहाँ नहीं निकलता तो ये होटलें बन रही है, उसके आसपास भी काम करने का काम नहीं कर सकता था। एक सोच था कि इससे भी रोजगार मिल सकता है, ये काम किया। अब दोबारा उस समय भी मैंने कहा था, तब मुझे नहीं मालूम था मैं पहली बार सांसद बनूंगा, मैं भारत सरकार में मंत्री बनूंगा। तब भी मैंने कहा था कि जब पीने की पानी की समस्या का निदान नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। साथ जनप्रतिनिधि की साख होनी चाहिए। चुनाव तो लड़ा मैं 2014 में, भीलवाड़ा से नहीं लड़ा था, जयपुर ग्रामीण से लड़ा था। आज मेरी पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, मैंने कहा लड़ने जाऊंगा। लोगों ने कहा सीपी साहब को आप सीनियर आदमी लड़ने रहे, आप क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा उनका विचार अलग होगा, मैं उस धरती से हूँ। आजादी के बाद माणिकलाल वर्मा हो, मोहनलाल सुखाड़िया हो, हरदेव जोशी हो, शिवचरण माथुर हो, राम प्रसाद लड्डा हो, रमेश चंद्र जी व्यास हो, रामपाल उपाध्याय हो, जितने ही नेता हैं उन्होंने मेवाड़ को आगे बढ़ाया और राजस्थान को आगे बनाया। उस मिट्टी का कांग्रेस का आदमी हूं मैं। ये खेत को खराब होने नहीं दूंगा, इस खेत को मजबूत करूंगा कांग्रेस का। कल इसी इलाके से एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और फिर मेवाड़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसका वोट मांगने के लिए आपके बीच में है। इसलिए भाइयों इस गंभीरता को समझें। ये गंभीरता नहीं समझेंगे तो संसदीय लोकतंत्र खतरे का बात समझ में नहीं आएगा। कितने आदमी को मालूम है कि क्यों राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? जब आदमी कोई काम करता है तो पूरे पैसे में पूरा काम नहीं होता। एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो लोग कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली। हम कहते हैं हमने आधा गिलास पानी भरा पर आधा गिलास पानी खाली रह गया। 2014 में सिलेंडर का क्या भाव था, आज सिलेंडर का भाव क्या है? वो सब सिलेंडर घर पड़े हुए, गरीब आदमी सिलेंडर खरीद नहीं सकता। भाषण देना सरल है, इतने आंकड़े, इतने पक्के मकान बना दिए। जाकर देखे गिंजरावाल में कितने खिड़की लगी, कितनी खिड़कियां बड़ी हुई। स्वच्छ भारत बना दिया। जाकर देखे गरीब आदमी की क्या स्थिति, जिसके पास मकान ही नहीं है, वो कैसे लेटरिन को बनाने का काम करेगा? भाषण देकर लोगों को कहना अलग बात है, 24 घंटे टीवी चलाकर बात करना अलग बात है, लेकिन देश को नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम किया है। उसका उदाहरण यहाँ का चुनाव लड़ने वाला सांसद जो 2009 में कह के गया था कांग्रेस के भरोसे पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, करके बताया है। और आज वापिस दोबारा कह रहे हैं तो मेहरबानी करके समझिए, ये वोट कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। इस वोट में काम करने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं मिलता है तो बिना काम के उम्मीदवार आएंगे, काम वाले उम्मीदवार नहीं आएंगे। मैं जब से चुनाव लड़ने आया तो मुझे पता था कि मैं किसके साथ चुनाव लड़ूंगा। मैं रामलाल जी को पूछा भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार है? मैं सब जगह घूम रहा हूँ, मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। मोदी जी का उम्मीदवार नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार समझ में आए, भगवान करे मोदी जी 500 साल जिए, गारंटी वो ले रहे हैं, 10 साल की गारंटी ले ली, तब तो हमने देख लिया। अब मोदी जी का उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहाँ है? संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी
अच्छा उम्मीदवार बताए, नीति बनावे, नीति से लोगों को बता के वोट ले, समझ में खुशी होती। हमारी पार्टी के साथ उनकी पार्टी बेहतर ढंग से लोगों का समस्या का निदान कर रही है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में उनका उम्मीदवार वोट मांग रहा है। वोट तो भाई मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वोट मांगने आया हूं। जिस पार्टी ने देश का निर्माण किया उसके नुमाइंदे के रूप में आपने आशीर्वाद दिया, तो पानी की समस्या का निदान करने का काम किया। ये मेरी पार्टी और मेरी साख है। इस साख के आधार पर वोट मांगने आया हूं। इसलिए मेहरबानी करके हाथी के ऊपर पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। 400 पार बहुत सस्ती बात की, 200 तो दाल पहुंच चुकी है, 400 तक पहुंचा देंगे अगले 5 साल। 400 पार की बात क्यों करें, समझे आपको? 400 पार की बात इसलिए कही थी, इस संविधान में संशोधन करना है, एक ऐसा संविधान लाना है जिसमें हम चाहे इस तरह का देश चलेगा, आरक्षण खत्म होगा, धर्म के आधार पर क्या पता नहीं क्या क्या मन के मंसूबे हैं। उसको 400 पार के लिए वोट मांगने का शुरू किया था। अब पता लगा कि 400 के नाम से नीचे जमीन का हट गई है, खिसक गई है। 400 की गाड़ी 150 में नहीं अटक गई अभी तक। तब समझ में आया 3 दिन पहले क्या बोला, अंबेडकर बाबा साहब भी वापिस आ जाए तो संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। तो पहले क्या कर रहे थे? पहले क्या कर रहे थे? कहते कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। वोट लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, वोट लिए महंगाई के लिए, और राम मान का मंदिर बनाने के नाम पे वोट मांग रहे। भाई राम को हम भी मानते हैं, हर हिंदुस्तान का आदमी मानता है। माइनॉरिटी वाला अपने इबादत करता है, गिरजाघर वाला करता है, वो अपने जीवन में संस्कारित होने का काम करे। राज का काम है नीति बनाकर देश का निर्माण करता है। इसी के नाम पर कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर लोगों को याद दिलाना है, खासतौर से माताओं को याद दिलाना है कि 2009 के पहले की गर्मी किस तरह से पानी की व्यवस्था करते थे, और 2009 के बाद हमने कोशिश की तो आज आपके घर में पानी की व्यवस्था हुई है। इसी के नाम पर आप एक हाथ का वतन दिला देंगे तो कोई पार्टी बिना नीति के अपने मन मर्जी से उम्मीदवार का वोट मांगने नहीं आएगी, नीति के आधार पर वोट मांगने आएगी। उसमें कांग्रेस पे भी अंकुश रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी रहेगी कि काम कर जनता का वोट मांगो, खाली धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगो। इसके नाम पर इस बार वोट दिलवाना है, जिससे 545 में हिंदुस्तान में हम जाके कह सकें कि भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस से उठकर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करके ऐसे आदमी को वोट दिया है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। तो आने वाले समय में हर पार्टी को याद रहेगा कि हम लोगों के मतदाता को धर्म के आधार पर गुमराह करके वोट नहीं ले सकते। इसलिए 26 तारीख को मेहरबानी करके, मैं सब जगह नहीं आ सकता, आप सब जगह जा सकते हैं। आप सब आदमी एक एक जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उस सब की क्षमता है कम से कम 10 घर में जाने की। 10 घर में खाली पानी का एक घुटक लेके कोई माता को याद ही दिलाना है, भाई ये काम करना है और हाथ के बटन पर दाम जाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरे कारण जिन नेताओं को नहीं बोलने दिया उनसे माफी चाहता हूँ। मैं कि भाई घोड़े पे बैठ के मैं जा रहा हूँ, तो भाई दूल्हा मैं ही हूँ, तो मैं ही फैसला करूंगा मेरी बारात में आगे पीछे कौन आएगा। तो मैंने एयरपोर्ट लेट हो रहे थे 2 घंटे तक, तो मैंने ही कहा रामलाल जी को, रामलाल जी को, भाई अध्यक्ष जी इनके को, कि भाई मैं दूल्हा हूँ तो मेरी तरफ लोग ज्यादा ध्यान दें, मेरे को नीचे रख दोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा दूल्हा कौन है। तो मैंने आप पे लिबर्टी ली, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन एक बार मैं पुनः सबके भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं सबके घर में खुशहाली आए, बच्चे बच्ची पढ़े लिखे हो, होशियार हो, हाकम बने, हुकूमत करें, देश की चीजों को समझे और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद, नमस्कार। इस दौरान डॉक्टर जोशी का अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष रईस मोहम्मद कुरैशी व वरिष्ठ नेता फतेह सिंह सोलंकी ने राजस्व मंत्री का स्वागत किया।